उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 17 मई पेंशन को लेके एक नई अपडेट आ गई है। सभी लाभार्थियों के लिए खुशखबरी। वृद्धा, विधवा, दिव्यांग के लिए अप्रैल, मई, जून की किस्त 45 रुपये इस तारीख से खाते में आना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले इन लाभार्थियों को पेंशन का पैसा मिलने वाला है और जिनकी रुकी हुई किस्त का पैसा है जनवरी, फरवरी, मार्च का, वो इस बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और दोस्तों, जिनकी पेंशन बंद हो चुकी है उन सबको कैसे चालू करना होगा, इसके लिए क्या काम करना होगा जिससे आप लोग की जो पेंशन है खाते में आ जाए, मैं सभी जानकारी आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। अगर आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो जो अपडेट आई है 17 मई 2026 9:54 पे, यानी आज ही सुबह की अपडेट है। और दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि अप्रैल, मई, जून 2026 की पेंशन कब आने वाली है। नियम है कि उत्तर प्रदेश सरकार समाज सुरक्षा पेंशन को हर 3 महीने पे एक बार यानी क्वार्टरली जारी करती है। अप्रैल, मई, जून की वित्त वर्ष 2026-27 की पहली किस्त की जो पेंशन है जून 2026 के मध्य यानी 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक सभी लाभार्थियों को बैंक खातों में पेंशन का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। क्रम सबसे पहले किन लाभार्थियों को पेंशन मिलती, यहाँ पर बताया गया कि समाज कल्याण विभाग और महिला कल्याण विभाग के डेटा के अनुसार कागजी कार्रवाई पूरी होते ही सबसे पहले विधवा पेंशन यानी जो विधवा पेंशन है, निराश्रित महिला पेंशन है, 15 जून से उनके खाते में डलना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, उसके ठीक बाद दिव्यांग पेंशन का पैसा यानी दोस्तों 25 जून से लेके दिव्यांग पेंशन का भी पैसा उनके खाते में आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, वृद्धावस्था पेंशन जारी की जाती है। हालांकि कई जिलों में इनका पैसा आगे पीछे या 1 से 2 दिन के अंतराल में एक साथ भी भेज दिया जाता है। यानी समझ लीजिए, सबसे पहले विधवा पेंशन डाली जाएगी 15 जून से। उसके दोस्तों 20 या 25 जून के बीच में दिव्यांग पेंशन का पैसा मिलेगा। उसके दोस्तों ठीक बाद यानी 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में वृद्धा पेंशन का पैसा आपके खाते में डाला जाएगा। लेकिन दोस्तों, जो पैसा है क्या इस बार 45 रुपये की पेंशन आप लोग को मिलेगी? तो यहाँ पर बताया गया सच्चाई है। उत्तर प्रदेश सरकार बजट सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पेंशन राशि को 1000 से बढ़ा के 1500 रुपये प्रतिमाह करने का प्रस्ताव रखा था। यदि दोस्तों बढ़ा हुआ पैसा 1500 रुपये यानी नियम है कि इस तिमाही लागू होता है तो आपको 3 महीने की जो अप्रैल, मई, जून के हिसाब से जो लाभार्थी हैं उनके खाते में 45 रुपये की बड़ी किस्त भेजी जाएगी। जरूरी जो सलाह है यानी उत्तर प्रदेश को ऑफिशियल पोर्टल पे जाकर आप लोग अपना जो पेंशन का स्टेटस है उसे जरूर चेक कर लें। यदि किसी तकनीकी कारण से बढ़ोतरी में देरी होती है तो न्यूनतम जो आप लोग को 3000 की किस्त हर हाल में मिलेगी। अगर दोस्तों ये पैसा आपकी बार आप लोग को 45 रुपये नहीं मिलेगा तो आप लोग को 3000 रुपये किस्त तो आएगी ही। और दोस्तों, बात करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च की जो रुकी हुई पेंशन है 3000 रुपये, वो इस बार मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यानी दोस्तों, जो रुकी हुई पेंशन का नियम है कि जिन लोगों की पिछली तिमाही जनवरी, फरवरी, मार्च की 3000 रुपये की किस्त किसी वजह से अटक गई थी, उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यानी दोस्तों, आप लोग की जो पेंशन है बंद नहीं हुई है। बहुत से लाभार्थी डर गए हैं कि हमारी जो अब की बार किस्त का पैसा नहीं मिला है तो क्या हमारी पेंशन बंद हो गई है? दोस्तों, सबकी पेंशन बंद नहीं हुई है, कुछ लोगों की बंद हुई है। यहाँ पर बताया गया कि शर्त है, यदि आपकी पेंशन सिर्फ ही केवाईसी ना होने या आधार बैंक लिंक फेल होने के कारण रुकी ही थी तो इस बार नई किस्त के साथ आपकी जो रुकी हुई 3000 रुपये की राशि भी जोड़कर भेजी जाएगी। दोस्तों, अगर आप लोग को जनवरी, फरवरी, मार्च का पैसा नहीं मिला है तो आप लोग को जून वाली जो किस्त आएगी अप्रैल, मई, जून के साथ में, यानी ऐसे लाभार्थियों के खाते में एक साथ 7500 रुपये आ सकते हैं। यानी दोस्तों, जनवरी, फरवरी, मार्च का भी पैसा आप लोग को अप्रैल, मई, जून की किस्त के साथ ही मिल सकता है। यानी अगर मिलेगा तो 7500 रुपये यानी 3000 रुपये वो और 45 रुपये इसको जोड़ के आप लोग को जो हो जाता है 7500।
अब दोस्तों बात करते हैं, अगर किसी का आवेदन विभाग द्वारा पूरी तरह से निरस्त या रिजेक्ट कर दिया गया है, तो आप लोग को जो रुकी हुई राशि है, नहीं मिलेगी। अगर जिन लोगों का आवेदन रिजेक्ट हो गया है, उन सभी लोगों को पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा। तो उन लोगों को करना क्या होगा, मैं अभी बताऊँगा। यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि किन लोगों की पेंशन हमेशा के लिए बंद की गई है। यानी यह सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि इससे आपको अपनी गलती सुधारने का मौका मिलेगा। सबसे पहले ई-केवाईसी ना कराने वाले, यानी जिन लोगों ने बार-बार चेतावनी देने के बाद भी पोर्टल पे अपना आधार वेरिफिकेशन और मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराया है, उनकी पेंशन को यानी संदेहास्पद मानकर रोक दिया या बंद कर दिया गया है। यानी दोस्तों इस वजह से भी आप लोग की जो पेंशन है, रुक गई है और बंद हो गई है। यहाँ पर बात करते हैं दूसरा, बैंक खाता और आधार मिसमैच। यानी जिन लाभार्थियों का नाम बैंक खाते में और दोस्तों और आधार कार्ड में अलग है, उनका पीएफएस पब्लिक यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पेमेंट रिजेक्ट हो गया है। यानी दोस्तों, अगर आपका आधार कार्ड में कुछ और नाम है और बैंक में कुछ और नाम है, तब भी जो आप लोग का पैसा है रुक जाएगा, नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं अपात्र पाए गए लोग, यानी यहाँ पर भौतिक सत्यापन यानी फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान जो लोग मृत पाए गए, या दोस्त जिन्होंने गलत आय प्रमाण पत्र बनवा के यानी इनकम सर्टिफिकेट लगाकर पेंशन ली थी, उनका नाम लिस्ट से काट दिया गया है। यानी दोस्तों जो गलत तरीके से पेंशन का लाभ उठा रहे थे, उन सबको बाहर कर दिया गया है, उनकी पेंशन बंद हो गई है। बैंक अकाउंट में डीबीटी चालू न होना, यदि बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है और डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनेबल नहीं है, तो पैसा सरकारी खजाने से तो कटेगा, लेकिन आपके खाते में नहीं आएगा। यानी इन सभी की वजह से भी आप लोग को पेंशन का पैसा नहीं मिल पाएगा। तो आप लोग ये सभी काम ज़रूर पूरा कर लें, नहीं तो आप लोग को आने वाली जो जून वाली किस्त है, वो भी नहीं मिल पाएगी। और दोस्तों जिन लोगों की पेंशन बंद और रुकी और चालू करने का जो तरीका है, यहाँ पर बताया गया है कैसे आप लोग को चालू करना हो, जिन लोगों की पेंशन बंद हो गई है या रुक गई होगी। तो यहाँ पर बात करते हैं, पोर्टल पे आप लोग को सबसे पहले जाना होगा उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पे। वहाँ पर जाने के बाद आप लोग को पेंशनर सूची 2025-26 की दिखेगी और दोस्तों 2026-27 की आप लोग को दिखेगी। वहाँ पर आप लोग को पेमेंट स्टेटस चेक करना होगा और उसके बाद दोस्तों ई-केवाईसी पूरी करें। यानी यदि आपने ई-केवाईसी पेंडिंग आपकी है, तो आप नज़दीकी जन सेवा केंद्र सीएससी सेंटर पे जाकर इसे तुरंत ई-केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं, या दोस्तों घर बैठे मोबाइल फ़ोन से अगर जानते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बैंक जाकर एनपीसीआई मैप कराएं। यदि आप लोग का आधार डीबीटी बंद हो गया है या लिंक नहीं है, तो आप लोग को उस बैंक में डीबीटी को इनेबल करना होगा, या आप ऑनलाइन भी घर बैठे कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि आप लोग ऑनलाइन माध्यम से नहीं कर पाते डीबीटी को लिंक, अब आप दोस्तों एनपीसीआई की वेबसाइट से खुद घर बैठे कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अप्रैल मई जून 2026 की पेंशन जून महीने में आना शुरू हो जाएगी। फटाफट अपना ई-केवाईसी और बैंक खातों को तुरंत लिंक करवा लें, ताकि इस बार जो बढ़ी हुई पेंशन के साथ आप लोग को मिले और बिना किसी रुकावट के पैसा आपके खाते में आ जाए। जिन भी लाभार्थियों की पेंशन रुक गई है, नहीं आई है, और दोस्तों जिनकी नई पेंशन है, उन सभी लोग को अपना जो पेंशन का स्टेटस है वो एक बार जरूर चेक कर लेना। अगर कोई कमी है तो उसे जाके समाज कल्याण विभाग या ऑनलाइन से करना चाहते तो ऑनलाइन से पूरा करवा लीजिए, जिससे आप लोग की जो पेंशन है आपके खाते में आ जाए। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग बताना कि आप लोग की जनवरी फरवरी मार्च की पेंशन मिली है कि नहीं मिली है, किस ज़िले में पेंशन आई है कि नहीं आई है, आप लोग ज़रूर बताना। मैं आप लोग की पूरी हेल्प करूँगा। दोस्तों चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक पे। बाय।